दोस्तों, जायदाद का ट्रांसफर कर देना बच्चे की सक्सेस नहीं है। असल सक्सेस बच्चे की ये है कि कैसे पैसों को अपने पास होल्ड करना है। फेलियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग बार बार गिरते हैं वही संभल के सही तौर पे उठते हैं। अपने आप को इतनी बुलंदी पे लेकर जाओ कि तुम लोगों की रीस से बाहर निकल जाओ। देखिए, कॉपी पेस्ट करके तो दाल रोटी तो चल सकती है, लेकिन तुम एक माशरे के अंदर मुकाम पैदा नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा अपने क्लास के तमाम लोगों को साथ लेके नहीं चल रहा कि वो एक इंडिपेंडेंट खिलाड़ी है, वो ग्रुप के जरिए आगे नहीं जा सकता। आपको एक ऐसा मेंटोर तलाश करना है कि वो उस चीज को इनलाइन कर सके। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज के एपिसोड का हमारा एपिसोड नंबर 9। जैसा कि हम आपके सामने मुसलसल तौर पर चीज़ें लेकर आते हैं कि अपने बच्चे को कैसे आप एजुकेशन दें कि बच्चा आपका अच्छी तालीम तो लाजमी हासिल करे, अच्छा शऊर भी हासिल करे, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसको फ्यूचर में कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, अपने बच्चे को, और जब मैं बच्चे को कहता हूँ उसमें आपका भी शामिल होते हैं, कि अपने आप को इतनी बुलंदी पे लेकर जाओ, अपनी सोच को इतनी बुलंदी पे लेके जाओ कि तुम लोगों की रीस से बाहर निकल जाओ। दोस्तों, जब तुम ये सोचते हो ना कि मुझे एक हाइट पे जाना है, एक बुलंदी पर जाना है, तो उसके लिए तुम्हें अपने बच्चे को या अपने आप को, अगर तुम खुद बच्चे हो, अपने आप को ये चंद पॉइंट अपने अंदर बिल्ड करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने अंदर आपको बिल्ड करना है कि मुझे कैसे जो है वो अपनी लाइफ का नया आइडिया क्या डिज़ाइन करना है। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं कि वो कॉपी पेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करके तो दाल रोटी तो चल सकती है, लेकिन तुम एक माशरे के अंदर मुकाम पैदा नहीं कर सकते। तुम्हें अपने आप को बेहतर करने के लिए इम्पॉर्टेंट तरीन टूल ये है कि तुम्हें कोई ना कोई यूनिक अंदाज से तुम्हें अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे को, जब आप अपने आप को एजुकेशन देते हैं तो आपको ये सोचना है कि मेरा फोकस लाइफ का जो है वो यूनिवर्सल है। वो तमाम लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर आप आके अपनी एनर्जी और वेस्टिंग, किसी अपने बच्चे को या अपने आप को कहते हो कि इस पे काम करो और ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि तुम्हें अपने आप को बुलंदी करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, तुम्हें जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो तुम्हें लोगों के दरमियान एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना है कि लोग तुमसे आपस में जुड़ते चले जाएं। दोस्तों, जब तक तुम अपने अंदर और बच्चे के अंदर ये कैपेसिटी पैदा नहीं करोगे, जब तक वो बच्चा ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको आज छोटी छोटी मिसालें दूंगा, इंडिकेशन दूंगा आपको कि अगर आपका बच्चा अपने क्लासमेट पे के तमाम लोगों को साथ लेके नहीं चल रहा, तो आपके लिए ये बड़ी इंडिकेशन है कि इसका मतलब है कि वो एक इंडिपेंडेंट खिलाड़ी है, वो ग्रुप के जरिए आगे नहीं जा सकता।
तो आपको लाइफ में बच्चे को कैप्चर करने के लिए, बच्चे को एजुकेशन देने के लिए आपको एक ऐसा मेंटोर तलाश करना है कि वो उस चीज को इनलाइन कर सके। इस दुनिया के अंदर लोगों का ख्याल है कि शायद हम अपनी जायदाद को अगर बच्चे के नाम ट्रांसफर कर देंगे तो शायद बच्चे की हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, जायदाद का ट्रांसफर कर देना लाइफ में बच्चे की सक्सेस नहीं है। असल सक्सेस बच्चे की यह है कि कैसे पैसों को अपने पास होल्ड करना है। क्योंकि अगर आपने ये हुनर बच्चे को नहीं सिखाया कि हाउ टू होल्ड द मनी, यानी अगर उसके पास $10 है या 10,000 रुपए है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अगर उसने उसके इस्तेमाल को ही ऐसी कम तैसी कर दी तो लाइफ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने बच्चों को ट्राई करता हूं कि मैंने उनको पैसे दिए, उनको पैसे कुछ दिए, और पैसे कुछ दिन बाद मैं उनसे ये पूछता हूं कि तुम्हारे पास वो पैसों को तुमने कहां पर इस्तेमाल किए। क्या तुमने फूड में इस्तेमाल कर दिए, क्या तुमने कोई गेम खेल लिया, या तुमने क्या कर दिया। अगर बच्चा आज की डेट में भी कहता है कि मैंने वो पैसे अपने पास सेव करके रखे हुए हैं, मुझे जहां पे जरूरत होगी मैं इस्तेमाल करूंगी, तो एटलीस्ट मेरे पास ये पीस ऑफ माइंड आता है कि बच्चा एटलीस्ट उसको पैसों का एहसास मौजूद है। किसी भी एज में आप हो, अगर एहसास जिम्मेदारी, एहसास पैसा आपके हाथ से निकल जाए तो बड़ी से बड़ी चीज भी जो है ना उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। आपको बच्चे को मुसलसल ये बात एम्पावर्ड करानी है कि तुम अपने गिर्द उन लोगों के दरमियान में रहो कि तुम जिस तरह के तुम बनना चाहते हो। अगर तुमने अपने आप को उन लोगों में रखा कि जो कि खुद लॉस्ट हैं, तो तुम बेहतर इंसान कैसे बन सकते हो। तो मैं एक दिन एक शॉपिंग मॉल में गया, उसने कहा कि एक सूट खरीदा। उस सूट बच्चा मेरे साथ था। वो सूट जब मैंने खरीदा तो मैंने उससे कहा, जो बंदा था उससे मैंने कहा कि मेरे पास आज $5 कम है। उसने कहा सर $5 कम है, सूट नहीं मिलेगा आपको। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे इस वक्त नहीं है, मुझे इस वक्त ये सूट लेना है, तुम मुझे अपने पास से दे दो तो मैं तुम्हें कर दूंगा। वो अपने पास से $5 डालता है, कहता आप मुझे बाद में दे देगा। जब ये वो एक्ट करता है तो मैं उसको $100 का गिफ्ट देता हूँ। तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो कि तुमने कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन रखा। फिर मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे पास काम करना चाहोगे? तुम यहाँ कहाँ फंसे हुए हो और मैं तुम्हें कोई बेहतर जगह पर अपने पास जगह दे दूंगा। तो वो फौरन राजी हो गया। वो जैसे ही राजी हुआ तो मैंने कहा अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि जब तुम अपने करंट बॉस के लॉयल नहीं हो तो मेरे लॉयल क्या होगे। दोस्तों, जब ये चीज मेरे बच्चे ने मेरे साथ देखी तो इसने भी उसके साथ लर्न किया। दोस्तों, ये जिंदगी के छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप अपने बच्चों के साथ लेके चलेंगे तो बच्चा आपकी दूरंदेशी को, आपके मेंटोर की दूरंदेशी को बहुत गौर से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इस जिंदगी के अंदर कोई शख्स भी अचानक एक यूनिक स्टेटस नहीं ले लगा। यूनिक स्टेटस लेने के लिए उसको कोई ना कोई काम जरूर करना है, और वो काम करने के लिए उसको कोई ना कोई
एग्जीक्यूशन देनी है कि अगला आदमी उसको एडमायर करे। बच्चे को जब तक आप कोई भी किसी भी जिंदगी के अंदर एक रोड मैप नहीं देंगे या अपने अंदर एक रोड मैप क्रिएट नहीं करेंगे, जिंदगी के आप सफर में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज और से बताऊंगा आपको दोस्तों कि जिंदगी के इस सफर के अंदर आपका पास्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका पास्ट आपको बेहतर भी बना सकता है और आपका पास्ट आपको किल भी कर सकता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अपने तमाम यंगस्टर से कहता हूं कि तुम अपने पास से अच्छा सीखने की कोशिश करो। अपने पास पे कभी एलिगेशन मत लगाओ, क्योंकि तुम्हें पास ने ही तुम्हें एम्पावर्ड किया है कि तुम कैसे बेहतर फ्यूचर के आदमी बन सकते हो। बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है, जैसे कनाडा में जब किसी को टिकट मिलता है स्पीडिंग पे, तो वो उसका पास्ट होता है, उसको कितना अफसोस होता है कि मुझे आज टिकट मिला, लेकिन आप बिलीव करो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगली दफा वो उसको बेहतर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। पास वक्त आपको लगता है कि ये पास का एक मुझे गलत तरीके से मुझे पुलिस वाले ने टिकट दे दिया या मुझे गलत कैप्चर कर लिया, लेकिन ये जो गलत है ना, यही आपको सही डायरेक्शन में फ्यूचर में लेके जाता है, क्योंकि वो आपका लर्निंग पॉइंट होता है, वो आपका लेसन होता है, वो आपकी सोच होती है कि आपको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए। दोस्तों, अपने बच्चे को हमेशा आप ये सिखाओ कि बेटा, जिंदगी में बढ़ने के लिए तुम्हें तकलीफों से गुजरना है, लेकिन अगर तुम तकलीफ ही तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी तो तुम सीखोगे किस तरह और आगे कैसे बढ़ोगे। और ये हम सबका यकीन होना चाहिए कि मुश्किलात ही आपको पॉलिश करके आगे की तरफ बढ़ाती हैं। जब भी आप पे कोई मुश्किल पैदा हो तो आप समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो किस लिए चुना है कि आप मजीद बेहतर कर सकें। दोस्तों, जब तक ये तुम अपने अंदर इस सोच को बिल्ड नहीं करोगे, अगर तुम खुद इस बच्चे की ग्रोथ से बाहर निकलना चाहते हो या तुम किसी को ट्रेन कर रहे हो, तो उसको तुम नहीं सिखाओगे कि तुम पे जो मुश्किलात आई हैं वही तुम्हारे लिए सबक का आगे हल है। एक बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, वो समझता है कि शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन दोस्तों उसका फेल होना उसकी ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि उसके फेल होने से जो उसकी डायरेक्शन सेट होती है वो बड़ी डिफरेंट डायरेक्शन सेट होती है। दोस्तों, फेलियर इज नॉट अ टॉपिक, फेलियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग बार बार गिरते हैं वही संभल के सही तौर पे उठते हैं। लाइफ के सफर में आप अपने बच्चों को, हमारी इस 50 वीडियो की एपिसोड में हमारी कोशिश है कि हम आपको ये मैसेज दे सकें कि जब भी आप अपने आप को ग्रूम करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं, तो आप मुश्किलात का सामना ज़रूर करेंगे, और जब मुश्किलात आएंगी तो आपको ब्लेस्ड होना है कि हमें कैसे जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे की तरफ बढ़ना है। दोस्तों, जिंदगी का ये सफर, अपने बच्चे को, अपने आप को, अगर आपने ये सोच रख ली कि मुझे आज का दिन कैसे बेहतर गुजारना है और आज कल जो मेरे में मुश्किलात आई थी उससे मैंने क्या सीखा और उसको मैं कैसे आज मिनिमाइज करके बेहतर कर सकता हूं। दोस्तों, जैसे ही आपके अंदर ये सोच डे बाय डे बिल्ड होती है, आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेस की दुनिया से आपको रोक नहीं सकती है। दोस्तों, अपने बच्चे को एक कूजे में मत बंद करो, अपने बच्चे को एक ओपन इन्वायरमेंट में लेकर आओ, अपने बच्चे को आज़ादी दो, उसको सही और गलत की पहचान बताओ। तालीम के साथ साथ जब तक तुम उसको ये शऊर नहीं दोगे, जब तक तुम उसको ये एक सोच नहीं दोगे, आपका बच्चा एक अच्छा इंटेलेक्चुअल नहीं बन सकता। आप खुद एक अच्छे इंटेलेक्चुअल इंसान
नहीं बन सकते। दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ अपनी तमाम वीडियोस में, जो हमारे वो लोग जो मैरिड लोग हैं, कि रिस्पेक्ट वुमेन की करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये मत भूलो कि क्या बेनिफिट आपके घर के लिए है और क्या चीज़ तुम्हें ओवरराइड करनी है, ये मत भूलो अपने घर के अंदर भी, ताकि तुम घर के अंदर सही डायरेक्शन डाल सकते हो। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी एपिसोड नंबर 10 का इंतजार कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू, दिस वाज सुलखवी।